So, hello everyone and welcome back to my another exciting video of class 11 बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी आज हम स्पेशली कवर करेंगे अपने बॉटनी के सेक्शन को। और बॉटनी से जो आज मैं चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ उसका नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एंड इसका नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। MOFP refers to morphology of flowering plants। तो सबसे पहले हमें मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मॉर्फोलॉजी का ही मीनिंग नहीं पता होगा तो हम इसकी स्टडी तो क्या ही कर लेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग जो हमें पता है वो है दैट द स्टडी ऑफ, आई एम राइटिंग ओवर हियर फॉर यू, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब क्योंकि मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ प्लांट्स, मगर सेम अगर हम एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम ह्यूमन बींग्स लिख देंगे, लेकिन मीनिंग सेम ही रहेगा कि हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, बाहर से जो चीज़ हमें देखने को मिलती है उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारी सबसे पहली टर्म आती है, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसका नेम है द रूट। रूट जो एक प्लांट का फीचर है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ एक प्लांट का। हम सबको पता है प्लांट होता है, एक सॉइल की लेयर होती है जिससे बाहर स्प्राउट आउट करता है। इसके अंदर बहुत सारी रूट्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से, जो कि अंदर फैली हुई होती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप रूट्स कह देते हैं। और हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स हमें देखने को मिलती है एक प्लांट में। इतनी बातें हमें बेसिक अभी तक पता है, लेकिन इससे भी एक्सट्रीम लेवल की हम बातें करने जा रहे हैं। और एक और फीचर होता है प्लांट का जो हमें पता है, जो कि एक फ्लावर का प्रेजेंस। हर प्लांट में एक फ्लावर होगा, फ्रूट निकलेगा, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता है। अब हम इसी स्टडी को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं, इसमें हम इससे भी ज़्यादा फीचर्स अब हम समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, जो कि शूट के पास है। शूट होता है प्लांट का ही सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है, इसको हम शूट बोलते हैं। तो इस ग्राउंड लेवल से जितना भी ऊपर का सामान है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम के अंदर वो आएगा। एंड इस ग्राउंड लेवल से नीचे की जितनी भी चीजें होंगी वो आएंगी हमारी रूट सिस्टम। तब रूट सिस्टम को ही हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसको ही हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल एक पार्ट होता है प्लांट का। इसके लिए भी मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बना के शो कर रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। सी over here I'm going to draw a diagram, then I will continue the video. So diagram is there in front of you, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमें एक तो दिखाया गया है रीजन ऑफ मैचुरेशन, फिर दिखाया गया है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और एक हमें दिखाया गया है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और इसके साथ साथ हमें दिख रही है एक तो रूट कैप और एक हमें दिख रहे हैं रूट हेयर्स। तो इसको समझते हैं बिल्कुल आराम से, एक सिंपल तरीके से। तो सबसे जो कॉर्नर का रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, डिवीजन करेंगे और नए सेल्स बनाते रहेंगे। इतने सारे सेल्स बनाते रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो सेल्स यहाँ पे बनते रहेंगे वो धीरे धीरे इस तरफ पीछे की तरफ मूव करते रहेंगे, और इस रीजन में आके, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में आके वो इलॉन्गेट करेंगे, वो अपने आप को डेवलप करेंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा उनका। और जब वो और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे तो वो इस रीजन में आके, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आके अपने आप को मैच्योर कर लेंगे और अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने लग जाएंगे अल्टीमेटली। अब फंक्शन क्या है इनका, द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर जो हमारी प्लांट में इस तरीके से निकली हुई होती है, उनका फॉर्मेशन करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में वो टिश्यूज जो कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आए थे, और वहाँ से वो फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में गए, वहाँ पे वो थोड़े से इलॉन्गेट करे, अपने आप को थोड़ा डेवलप करा, और फिर वो अल्टीमेटली मैच्योरेशन के फेज रीजन में जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगे। अब रूट कैप जहाँ पे लिखी हुई है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको याद रखना है कि रूट कैप होती कहाँ है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए एक तरीके से कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में बहुत सारे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करें, तो वो सेल्स नीचे ना गिर जाएं इस जगह से, तो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे कैप लगी हुई होती है जो कि इसको होल्ड करके रखती है ताकि नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से इसे रूट कैप आप कह सकते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना ताकि अगर आप भूल भी जाए तो आप उसको याद कर लें। तो आप कह रहे हैं द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल। देखिए एक हमारे पास है सीड। सीड कुछ इस तरीके से होता है हमारा। अब सीड का जो ये ऊपर वाला रीजन है इसको कहते हैं हम प्यूम्यूल,
और जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकल। तो ये जो नीचे वाला रीजन है इससे हमारा फॉर्मेशन होता है रूट्स का, और जो प्लेम्यूल वाला रीजन है इससे फॉर्मेशन होता है हमारे शूट का, और इसकी हमारी बन जाती है बेस लाइन, जो कि ग्राउंड लेवल था, मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर बन जाएंगी शूट सिस्टम, यहाँ पे बन जाएगा पूरा का पूरा रूट सिस्टम। तो डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल का जो डायरेक्ट इलॉन्गेशन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, हमारा रूट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब सबसे पहले जो रूट्स बनती हैं, जो रूट हेयर्स बनते हैं, वो डायरेक्टली नहीं बन जाते हैं। सबसे पहले एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, फिर इससे ही जो प्राइमरी रूट जो डायरेक्टली निकली है इस पार्ट से, उससे उसी रूट से फिर एक और रूट निकलती है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। होगी सेकेंड नंबर पे निकली किससे, प्राइमरी रूट से। अभी और भी ज्यादा अपने आप को कर ले आगे फॉर्मेशन, तो एक तीसरा जो इसका फॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे टर्शरी रूट, टर्शरी रूट हेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। और पॉइंट जो हमें रूट्स के बारे में बताना चाहिए वो है कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है, जियोट्रॉपिज्म इज शोन बाय सच रूट्स। अब जस्ट की प्राइमरी रूट की जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी से निकलती है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से भी आगे और फॉर्मेशन हो जाता है उसे टर्शरी बोलते हैं, सो ऑन ही कंटिन्यू होता रहता है। अब रूट्स के कुछ फंक्शन होते हैं, उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। So now we are going to talk about the function of roots. Roots के बहुत अमेजिंग फंक्शंस हैं, तो आपको ये इसमें से बहुत सारे फंक्शंस पता भी होंगे, लेकिन नहीं भी पता है तो अब आप उनको और अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहला जो हमें फंक्शन बताया गया है दैट इज वाटर H2O को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। H2O वाटर को एब्जॉर्ब करती है, रूट्स जो हैं वो आपको ये वाली बात वैसे पता भी होगी कि जो रूट्स हैं वही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स में। सेकेंड फीचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका सेकेंड फंक्शन है एंकरेज टू प्लांट्स, जो हमारा प्लांट है उसको एंकरेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो प्लांट है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये टिका किस पे हुआ है, रूट्स पे ही तो टिका हुआ है, ये एंकरेज प्रोवाइड करती है प्लांट को। आगे कंटिन्यू करूँ मैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो थर्ड पॉइंट बताया गया है फूड रिजर्वर होती है, फूड को रिजर्व करके रख लेते, जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा फूड बन जाता है तो हम उसको फ्रिज में रिजर्व करके रख देते हैं, इसी तरीके से जो प्लांट्स है वो रूट्स के अंदर अपने फूड को रिजर्व करके रख देता है। थर्ड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सिंथेसाइज करती हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जो कि अभी हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ने भी हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रहे हैं आपने इसके बारे में तो आप अभी पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, तो इस वजह से मैं इसकी डिटेलिंग यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा। मगर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हेल्प करते हैं हमारे प्लांट के ग्रोथ में, तो उनका ये सिंथेसिस करती हैं अपने अंदर। एंड द लास्ट फीचर इज मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। वाटर मैंने पहले लिखवा दिया था, अब मैं लिखवाया है मिनरल। सो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। इसके आगे की बातें हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये नोट्स आपको तब प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप फाइनली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, हम पूरा का पूरा खत्म करके। तो अभी मैं आपको पूरे प्रोवाइड नहीं करा उसके नोट्स, इसके नोट्स आपको उस वीडियो के लिंक में मिलेंगे जहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया होगा। तो अब चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।